अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हो वागा गोट फार्म। खालिद की जानिब से सब दोस्तों को सलाम हो। यार ना एक छोटा सा मशवरा आपको देना था इस वक्त का है, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और हम परेशान होते हैं खुराक के लिए। तो मेरा आज मौजू भी यही है कि खुराक, बकरियों की खुराक का अगर आप आने वाले वक्त के लिए नहीं सोचोगे तो हमें बहुत मसले मसाइल उठाने पड़ेंगे। सबसे बेहतर तरीका ये है कि अभी से सोच लो और कल को आप बैठ के यानी कि किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, सुकून में होंगे। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो खुराक के बारे में आते हैं और मसले मसाइल भी होते हैं, बीमारियों से भी लड़ रहे होते हैं, ऊपर से खुराक की टेंशन भी होती है। तो इस वक्त बहुत सुनहरी मौका और ये इंशाल्लाह मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ और ये मेरा बोला सा मशवरा समझ के ना इसे इग्नोर ना करना, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में। तो जो ज़िम्मेदारों के हालात हैं इस साल वो भी सबके सामने हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारों के हालात बहुत नासाजगार हैं। तो सबसे बेहतर और सुनहरी मौका है, क्योंकि ज़मीनें काफ़ी खाली पड़ी हैं ज़िम्मेदारों की। अगर आप घूमो ना तो काफ़ी रकबे खाली पड़े हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है कि उनसे आप चाहे रेंट पे ले लो, या वो काफ़ी लोग तो वैसे रख रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने गंदम काश्त करनी है। इस वक्त सोइंग का टाइम भी ख़त्म हो गया, किसी किस्म की कोई सोइंग नहीं होनी और सुनहरी मौका। और 70 दिन की फसल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ ओनली 70 दिन की। और बकरियों की सबसे सबसे अच्छी खुराक है और आप उसे ड्राई कर सकते हो ईज़ी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। मैं भी आज एक ज़िम्मेदार के पास गया हूँ, काफ़ी मेरी गपशप हुई। उनके जो हालात हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो काश नहीं करेंगे। वो मुझे बता रहा था कि पिछले साल हमें गंदम का भी रेट नहीं मिला, शायद हम गंदम भी काश्त ना करें। और कपास काफ़ी उसकी खड़ी है, यानी कि 50 एकड़, लेकिन उसके हालात ऐसे हैं अगर मज़ीद बारिशें और होती हैं तो वो भी शायद बैठ जाए। तो इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि आप ज़िम्मेदारों के पास जाएं, या अल्लाह पाक ने आपको टुकड़ा दिया हुआ तो क्या बात है, नहीं तो फिर ज़िम्मेदारों के काफ़ी रकबे खाली पड़े हैं, आपको बिल्कुल फ्री भी मिल जाएंगे, उसमें किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप उनके पास चक्कर लगाएं, अगर पड़ा है तो बिल्कुल कॉस्टली, यानी कि ख़र्चा भी इतना नहीं होना। और आप सिर्फ ओनली 70 दिन की फसल है, आप ऐसा करें उनके पास जाके ज़मीन वगैरह का कोई अरेंज करें और सर्दियां आराम से गुजारें। क्योंकि हम जो ड्राई अल्फ़ा लूसन वगैरह लेते हैं वो हमें कॉस्टली बहुत महंगा पड़ता है। कुछ दो पिछले साल मैं देख रहा था कुछ दोस्त सैलेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो बकरियों का बिल्कुल ही चारा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त अगर आप सोच लो कि हमने चारा अपना बनाना है तो सुनहरी मौका है। इस साल तो बहुत सुनहरी मौका है। आपको एक तो पानी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बारिशों की आगे भी फोरकास्ट हो रही है और मज़ीद और भी बारिशें होंगी, शायद पानी लगाना ही नहीं पड़ेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बारिशें हैं और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का तनासब जो हवा के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त सुनहरी मौका है गवारे काश्त करने का। गवारा ऐसा मौसम है, गवारा जब मर्ज़ी काश्त कर लो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आना। और इससे बेहतर खुराक भी नहीं है। वो आप एक कट ले लो, उससे ओनली 70 दिन की फसल है, 70 से 75 दिन की। ये 70 से 75 दिन में काटने के काबिल हो जाता है। आप एक थोड़ा सा ऊपर रख के काट ले लो, दूसरा काट आप ले लोगे तकरीबन 15 दिन 16 दिन का, दूसरा राउंड अबाउट इसके आ जाएगा। तो सबसे प्यारी खुराक है। वो ड्राई करते जाओ, आप कोई शेड ढूंढ लो। जैसे ये मुर्गी खाने काफ़ी हमारे यहाँ तो फारग पड़े हैं। आप भी देखो ना, अगर करना है, जिसने करना है उसने तो करना ही है, वो कोई ना कोई अरेंज करेगा अपना, कोई या कोई डेरा ढूंढ लेगा उसमें, यानी कि देख लेगा वो हिसाब किताब, भाई यहाँ मेरा इतना लो दूसरा आ जाता है गवारा, तो वो ड्राई कर लेगा। पक्का फ़र्श हो या अगर कच्चा भी हो तो नीचे शापर वगैरह को अरेंज कर लेना। तो किसी किस्म का और इतना ख़र्चा भी नहीं है यार। पानी भी शायद आगे ना लगे, जितनी फोरकास्ट बता रहे हैं पानी शायद ना लगे। वो है भी चोलिस्तानी फसल है, यानी कि रेगिस्तान पे ही होती है। अगर पक्के वाट भी रकबा हो ना वो हो जाती है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। लेकिन दूसरा बेहतर तरीका बेहतर जो होती है वो चोलिस्तानी फसल है, यानी कि रेगिस्तान में बहुत बेहतर ग्रो करती है। तो स्विंग भी इसकी जल्दी जल्दी हो जाती है, ग्रोथिंग भी जल्दी जल्दी हो जाती है। कोई आपने ग्रोथिंग रेगुलेटर नहीं मारना ऊपर, ये खुद ही होती है। सिर्फ 2 एप्लीकेशनें करने पड़ेंगी आपको सुंडी मार की। वो मैच है नया सवेरे का, या दूई लिफरान वगैरह कोई हल्की फुल्की मार देना। मक्खी से पड़ती है, अगर मक्खी पड़ जाए तो उसके लिए भी प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं। पोलो सजेंटा का बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आप मार सकते हो।
لیکن یہ ہے کہ بکری کا چارہ جو اس وقت ہے وہ لازمی ہے. آگے مہینے تو سارے 4 یا 5 رہ گئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا نا ارینج کر لینا. اس وقت اگر ارینج کر لو گے تو ہمیں کوئی مسائل نہیں آئیں گے. اور اس وقت ہم بھاگے پھرتے ہوتے ہیں کیونکہ PPR کا بھی پرابلم ہوتا ہے اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا کہ موسم آ رہا ہے، اس پہ ایک ویڈیو بھی کروں گا. موسم آ رہا ہے اور اس اگلے مہینے میں تقریباً PPR کی ویکسینیشن بھی آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے. یہ صرف میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرا ایک بھولا سا مشورہ ہے، دیکھو نا میں اتنا یوٹیوبر نہیں ہوں، میں ویڈیو تو آپ کو سینڈ کر رہا ہوں بنا کے، لیکن یہ بھولا سا مشورہ ہے میرا، بھائی سمجھ کے نا اسے اگنور نہ کرنا. آپ اس دفعہ دیکھو نا گرمی میں جب آدمی سکون پہ ہوتا ہے نا، سکون کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار چھوڑو پرے، کل کو کر لیں گے. لیکن کل والا کام، آج والا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس وقت بہت سنہری موقع ہے. اس دفعہ اگر کر لو گے نا، کل کو آپ بالکل سکون میں، یعنی کہ بیٹھ کے آپ کسی قسم کا پرابلم نہیں، سکون سے بیٹھ کے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کے جانور بھی ہیلدی ہوں گے اور انہیں چاہیے بھی ڈرائی چارہ. اور اس وقت سنہری موقع گوارے کاشت کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ. سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم.